Hello student, I am Jayashree Chobe. Today's subject is English Bharati Standard 2. Let's start. 2.9 Writing Skills. Story writing. Learn with fun. Learn with fun. Which different stories do you know? आपको कौन कौन सी स्टोरीज आती है मालूम है वो आपको बताना है. टेल एनी वन ऑफ द स्टोरी यू नो और फिर जिस उसमें से एक स्टोरी आपको बतानी है. नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी और उस स्टोरी में से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है या हार्ड वर्ड्स है जो न्यू वर्ड्स है वो आपको लिखना है, राइट डाउन करना है. ओके. नेक्स्ट इज नंबर ए. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट. इस ब्रैकेट में कुछ पॉइंट्स दिए हैं. उस पॉइंट्स दिए हैं जो वर्ड्स दिए हैं उसके यूज़ करके आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है. चलो लेट्स रीड विच वर्ड्स आर गिवन. वंडर, माय फ्रेंड, द मंकी, बी हिज फ्रेंड, टू बिग, द रैबिट was too big, save other weak animals, to solve the problem, went back to the other animals together and said. ये जो वर्ड्स दिए हैं ये वर्ड्स या पॉइंट्स जो है वो आपको ये बाजू में जो एक स्टोरी दी है मिसिंग, यहाँ इस स्टोरी में आपको मिसिंग जगह दी है उसमें वो ये आपको यहाँ लिखने हैं और ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. स्टोरी का नाम है द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स. ओके. हमने पेज नंबर 3030 में से जो वर्ड्स दिए वो हमने पढ़े हैं. अभी यहाँ एक पिक्चर दिया, देखिए ये पिक्चर रीड कीजिए. यहाँ जंगल दिख रहा है, ये मंकीज़ है, एलिफेंट है. वो एलिफेंट पानी में क्या कर रहा है, नहा रहा है. देखो पानी उड़ा रहा पूरा, वो फन करे, मजा करे. बाजू के एनिमल से उनके ऊपर भी पानी कर रहा है. यहाँ कौन कौन है, डियर है. नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू fill in the blanks of with the help of these words. Okay. The elephant and the friends. Page number 31. One elephant in the forest looking for friends. एक एलिफेंट पेरेंट इन द फॉरेस्ट में जंगल में. तो यहाँ क्या मिसिंग आएगा, वंडर्ड. क्या आएगा यहाँ, वंडर्ड. वन एलिफेंट वंडर इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड. वंडर यानी रोमिंग. रोमिंग मीन्स इधर से उधर वो भटकना. रोमिंग में इधर से उधर पूरा घूमना. वो एक एलिफेंट जंगल में वन प्लेस टू अनदर प्लेस इधर उधर घूम रहा था. किस लिए, लुकिंग फॉर फ्रेंड. उसको किसी से फ्रेंडशिप करनी थी, मित्र उसको फ्रेंड्स बनाने थे, इसलिए वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था. He met a monkey and asked. उसको कौन मिला, मंकी मिला. और उसने मंकी से पूछा विल यू बी. अभी यहाँ का आएगा विल यू बी, यहाँ का आएगा ये शब्द आएगा नंबर 2, माई फ्रेंड. माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड. उसने एलिफेंट ने मंकी से क्या पूछा, आप मेरे मित्र बनोगे क्या. यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू. जैसे आप मंकी क्या बोला फिर, यू आर टू बिग, आप बहुत ही बड़े हो, मोटे हो, बड़े हो. बिग यानी बहुत बड़े हो. एंड कैन नॉट स्विंग, स्विंग यानी झूलना. ऑन द ट्रीज, आप बंदर कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है, पेड़ पर झूलता है, तो वो आप झूल नहीं सकते ट्री पर. एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप नहीं कर सकते, झूल नहीं सकते. ठीक है. सो आई कैन नॉट बी फ्रेंड, सो मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता. सेड, कौन बोला, यहाँ क्या आएगा, द मंकी. क्या आएगा, द मंकी. ओके.
द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट. उसके बाद एलिफेंट को कौन मिला? रैबिट मिला. एंड आस्क्ड हिम, उसने रैबिट से पूछा, इफ ही कुड, इफ ही कुड, यहाँ क्या आएगा? बी हिज फ्रेंड, बी हिज फ्रेंड. उसने रैबिट से क्या पूछा? आस्क्ड हिम, क्या पूछा? इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड, आप मेरे मित्र बन सकते हो क्या? यू आर, यू आर के यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट? टू बिग. क्या आएगा यहाँ? यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड, टू फिट इनसाइड माई ब्यूरो. ब्यूरो यानी उसका जो रैबिट का बिल होता है उसको बोलते हैं. हाँ, तो आप उसने क्या कहा? आप इतने बड़े हो कि आप मेरे बिल में, बिल के अंदर नहीं आ सकते हो, बिल के अंदर नहीं समा सकते हो. यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र नहीं बन सकते हो. रिप्लाइड, कौन बोला ऐसे? रिप्लाई, किसने ऐसा आंसर दिया? रिप्लाई द रैबिट, रैबिट ने ऐसे आंसर दिया. तो यहाँ क्या आएगा? रिप्लाइड द रैबिट आएगा. ओके, यहाँ फुल स्टॉप देना है आपको. नेक्स्ट है द एलिफेंट आस्क्ड फॉक्स, फिर फॉक्स ने कोल्ला. तो एलिफेंट ने कोल्ले से पूछा, एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई, और उसको वही सेम रिप्लाई मिला. क्या मिला होगा? कि आप बहुत बड़े हो. दैट ही क्या आएगा यहाँ? वॉज टू बिग, आप बहुत बड़े हो. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ऑल द एनिमल्स वर रनिंग इन फियर. फियर मीन्स घबराना, घबरा के. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ? दूसरे दिन सब एनिमल्स दौड़ रहे थे, घबरा यानी बहुत घबराए हुए थे और इधर उधर दौड़ रहे थे. द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर, एलिफेंट ने बियर, अस्वल, बियर यानी अस्वल, अस्वल को रुकाया. एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हुआ है? एंड was told that a tiger has been attacking all the animals. तो बियर ने क्या जवाब दिया? कि टाइगर वो क्या कर रहा है? सब पर, सारे एनिमल्स पर अटैक कर रहा है. अटैक कर रहा है यानी उन पर हमला कर रहा है. द एलिफेंट वॉन्टेड टू, यहाँ मिसिंग दिया. तो यहाँ क्या आएगा? हमारे यहाँ कहाँ तक हुआ था? वॉज टू बिग. यहाँ क्या आएगा? सेव अदर वीक एनिमल. द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स. तो एलिफेंट को बाकी के वीक यानी जो कमज़ोर थे, हाथी तो बहुत वीक था, बहुत शक्तिशाली है हाथी. तो और हाथी से कम शक्तिशाली, बहुत ही कम क्या है? मंकी, रैबिट, बियर, वो इतने शक्तिशाली नहीं है. तो एलिफेंट को क्या लगा कि इन सब वीक एनिमल, जो ये सब कमज़ोर एनिमल हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनको मुझे बचाना चाहिए. सेव द अदर एनिमल्स, हाँ, सेव करना है, बचाना है. ही वेंट टू द टाइगर, वो टाइगर के पास गया एंड सेड, और बोला, प्लीज़ सर, कृपा करके सर, यू माई फ्रेंड्स अलोन, मेरे मित्रों को अकेला छोड़ दो. उन्होंने अकेला, मेरे मित्रों को अकेला छोड़ दो. द टाइगर डिड नॉट लिसन, टाइगर ने उसका सुना नहीं. सीइंग नो अदर वे, और अभी टाइगर ने तो उसका सुना नहीं एलिफेंट का, कि आप मेरे फ्रेंड्स पर हमला मत करो, ऐसे एलिफेंट ने बोला. तो टाइगर ने उसका सुना नहीं है. तो ये देखकर टाइगर सुन नहीं रहा, ये देखकर सीइंग नो अदर वे, और यहाँ तो वो सुन नहीं रहा, तो कोई अदर सुन नहीं रहा, तो कुछ भी मार्ग नहीं है और दूसरा कुछ उपाय नहीं है. ये देखकर एलिफेंट ने क्या किया? टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये कहाँ आएगा? टू सॉल्व द प्रॉब्लम एलिफेंट किक्ड द टाइगर. एलिफेंट ने क्या किया? टाइगर को जोर से लात मारी. एंड स्केयर्ड इट अवे, उसको डरा के भगा दिया. एलिफेंट देन, यहाँ दिया है मिसिंग, तो यहाँ क्या आएगा? वेंट बैक टू द अदर्स एनिमल. एलिफेंट देन वेंट बैक टू अदर एनिमल्स. उसके बाद एलिफेंट बाकी के एनिमल्स के पास, प्राणियों के पास आया. एंड टोल्ड देम
और उनको बताया व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ। व्हाट हैड हैपन यानी उसने क्या किया। एलिफेंट उसने टाइगर को पहले समझाया, फिर उसने नहीं सुना उसका, तो उसको ज़ोर से लात मारी और उसको डरा दिया। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड, यहाँ दिया है मिसिंग, तो अभी यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ टूगेदर एंड सेड, क्या आएगा। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड टूगेदर एंड सेड, वो एलिफेंट का सुनने के बाद सब एनिमल्स उसके साथ एक साथ एग्री हुए यानी सहमत हुए एक साथ, और एक साथ उन्होंने क्या कहा, यू आर जस्ट द राइट साइज, आपका साइज बिल्कुल परफेक्ट है, टू बी अवर फ्रेंड, यानी आपका हमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए साइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, आप बिग हो ये कुछ मैटर नहीं करता। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइज, जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर एक शेप और साइज में आते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज बी आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 इज हु आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर्स आए हैं, चलो बताइए। सबसे पहले कौन सा, एलिफेंट, एलिफेंट के बाद मंकी, फिर रैबिट, बियर, ओके। नेक्स्ट व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम, उनके बारे में आपको क्या अच्छा लगा वो आपको लिखना है। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, ये स्टोरी कहाँ घड़ी है बोलते हैं ना, मैं ये स्टोरी कहाँ की है। तो चलो लेट्स राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Number 1, now we are going to write the question and answers. Number 1 is who are the character in the story. Elephant, monkey, rabbit, bear, tiger are the characters in the story. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम, आपको उनके बारे में कौन सा क्या अच्छा लगा, उनके कौन से, इसका मतलब है आपको उनके कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुण अच्छे लगे। दे आर काइंड, ऑनेस्ट, प्रोटेक्टिव, हेल्पफुल, एडवेंचरस एंड ग्रेटफुल। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको किसमें देखी, वो जो कैरेक्टर्स दिए हैं और एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दिए हैं हमारी स्टोरी में, उनके इसमें ये क्वालिटीज़ लगी। जैसे एलिफेंट से फ्रेंडशिप करने के लिए बाकी के एनिमल्स ने मना किया, फिर भी एलिफेंट कैसे था, काइंड था, ऑनेस्ट था, हेल्पफुल था, एडवेंचरस था, उसने टाइगर को कैसे किक मार के भगा दिया, उसने वो सब एनिमल्स की प्रोटेक्ट किया। ग्रेटफुल, बाकी के एनिमल कैसे ग्रेटफुल यानी थैंकफुल थे, उस जब एलिफेंट ने उनकी मदद की तो उन्होंने उससे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो गए सब एनिमल्स। ओके। नेक्स्ट इज वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, तो ये स्टोरी कहाँ हुई, ये स्टोरी कहाँ की है, तो द स्टोरी टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट। ये स्टोरी कहाँ ये हुई, फॉरेस्ट में। ओके। सो पेज नंबर 31 is completed. Now we are going to take next page. Page number 32. Now see, read the following sentences. I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Is something missing? या कुछ मिसिंग है। देखिए हमने सेंटेंस पढ़ते वक्त कैसे ब्रेक ब्रेक करके बोला है। जब जब हम रुक गए, एक सेंटेंस जैसे आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, हम रुक गए, तो यहाँ फुल स्टॉप दिया है क्या, नहीं, यहाँ क्या मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है। ठीक है। और हमेशा सेंटेंस शुरू होता है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहला लेटर कैपिटल होती है, अगर क्वेश्चन पूछा तो हम क्वेश्चन मार्क्स देते हैं। तो चलो लेट्स रीड, यहाँ क्या दिया है, और सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। कहाँ से शुरू होता है सेंटेंस, अभी जब बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं हम सेंटेंस को, तो फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना। तो देखो यहाँ आई कैसे दिया है, स्मॉल दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, कैपिटल आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। ओके। अभी नेक्स्ट क्या दिया है,
जैसे देखो अगेन वी आर गोइंग टू रीड अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस जब पूरा होता है तो हम क्या देना चाहिए, हमें फुल स्टॉप देना चाहिए। तो चलो, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे दिया फुल स्टॉप, हो गया सेंटेंस पूरा। अभी फुल स्टॉप देने के बाद न्यू सेंटेंस अगर फिर से हम शुरू करते हैं तो क्या करना चाहिए, कैपिटल। तो ये आई कैसे हैं, स्मॉल है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल। आई हैड अ ग्रेट टाइम, सेंटेंस पूरा हुआ, हम यहाँ क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। ओके, फुल स्टॉप दिया। अभी न्यू सेंटेंस अगेन शुरू है, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मैंने वहाँ बहुत ही क्या किया, मजा की। ओके, तो ये क्या होगा, कैपिटल लिखेंगे, यहाँ कैपिटल लिखा, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और उसके बाद क्या आएगा, सेंटेंस पूरा हुआ, हमने क्या दिया, यहाँ फुल स्टॉप दिया। नाउ नेक्स्ट लिखो, सिंगल आई इज ऑलवेज कैपिटल। और जो वो भी करते हैं कि जब सिंगल आई होता है वो हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो लिखा हमने कैपिटल किया सब जगह सिंगल आई को। और ये भी ध्यान में देखो कि न्यू सेंटेंस शुरू करते हैं तो कौन सा भी हो पहला लेटर कैपिटल लिखना चाहिए, लेकिन एक रूल है कि जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, सिंगल आई जब आता है तब। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा हमें, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। तो हमने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, एंड ये व्हाट का डब्लू, ये फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ओके, नाउ रीड द सेंटेंस अगेन। अभी यहाँ सेंटेंस उन्होंने सॉल्व करके दे, देखो, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे फुल स्टॉप, आई कैपिटल, अगेन कैपिटल, आई हैड अ ग्रेट टाइम फुल स्टॉप, अगेन आई कैपिटल, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, देन फुल स्टॉप, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क आया। अभी नेक्स्ट नंबर डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, rewrite them in your notebook using the capital letters, full stop and question mark at the appropriate place। हमें क्या करना है, नीचे दिया हुआ सेंटेंस रीड करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, और रीराइट डेम इन द योर नोटबुक को फिर से हमें क्या करना है, वो कॉपी में हमारे लिखना है। कैसे कॉपी में लिखना है, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, जहाँ कैपिटल लेटर चाहिए। हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर है कैपिटल लिखना चाहिए, तो कैपिटल लेटर यूज़ करना है, फुल स्टॉप देना है और क्वेश्चन मार्क भी देना है। अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो क्वेश्चन मार्क देना है, हाँ, अप्रोप्रिएट प्लेस है, सही जगह पर। ओके, अभी देखो ये सेंटेंस दिए यहाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। चलो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक टू स्विम। तो ये आई क्या होता है, हमेशा कैपिटल, तो इसको कैपिटल करेंगे, आई लाइक टू स्विम। हमारा सेंटेंस पूरा हो, यहाँ क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। ओके, लेट्स राइट, I like to swim. Okay, full stop. First letter is capital. Now next, can you sing? Can you sing? आप गा सकती हो क्या? तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या हो आएगा, क्वेश्चन मार्क, और ये फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल लेटर, like this. First letter capital and question mark. Can you see? Now see next. I love my family. मैं अपने फैमिली से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये देखो, आई क्या रहेगा, कैपिटल आएगा आई, और यहाँ क्या रहेगा, फुल स्टॉप। इस तरह, आई लव माई फैमिली, आई कैपिटल, और लास्ट हम क्या देंगे, फुल स्टॉप। ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर सेंटेंस। ओके, नंबर 4, वॉट इज योर एज। वॉट इज योर एज, क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉट इज योर एज, यानी ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और फर्स्ट लेटर क्या आएगा, WA कैपिटल आएगा। सी, फर्स्ट लेटर कैपिटल वर्ड का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन पूछा, वॉट इज योर एज। ओके, नाउ नेक्स्ट, नीता वेंट टू स्कूल। तो नीता किसी भी नाम की, किसी का भी नाम हो, हम जो नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा ही कैपिटल लिखते हैं। ओके, और सेंटेंस पूरा होने के बाद लास्ट में क्या देते हैं, फुल स्टॉप। नीता का एन कैपिटल लिखा और लास्ट में हमने क्या दिया, फुल स्टॉप, नीता वेंट टू स्कूल। ओके, इस तरह हमारा पेज नंबर 32 इज कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे।